इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि अगर आपने अभी अभी एक नया पपी लिया है तो आपको ये पता चल जाए कि अपने पूरे दिन को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है और क्या क्या एक्टिविटीज आपको अपने पपी के साथ करनी है जिससे कि वो बैलेंस रहे। एक सिंपल रूटीन होने की वजह से आपके पपी को ये पता रहेगा कि उसे अब क्या एक्टिविटी करनी है और कब वो फ्री है रेस्ट लेने के लिए। उसके साथ साथ आपके लिए कुछ वैल्यूएबल टिप्स भी है जिसके लिए आप अपने पपी को कंडीशन कर सकते हैं एज अ न्यू पेट पेरेंट। गेटिंग अ न्यू पपी गाइड एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसके थ्रू मैंने आपको हर स्टेप में गाइड किया है एक नया पपी लेने के लिए। प्लीज सारी की सारी वीडियोस देखिए ताकि आप अच्छी तरह से गाइड हो पाए और एक नए पपी को लेती बार और लेने के बाद कोई भी गलती ना करें। हमारे नए पपी का डेली रूटीन स्टार्ट होता है 5:30 बजे से, क्योंकि सर्दियों में भी इस टाइम तक थोड़ी थोड़ी लाइट बाहर आ जाती है और समर्स में तो काफी अच्छी लाइट आ जाती है, तो इस टाइम पे आप आराम से टिके रह सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार सिचुएशन को समझिए। आपका पपी सो रहा है ओपन क्रेट के अंदर। क्यों ओपन क्रेट, ये पता करने के लिए मेक श्योर आप इस वीडियो को देखिए। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो एकदम पपी का नाम चिल्लाना शुरू मत कीजिए, पिपी, लेट्स गो पिपी, पिपी। या फिर उसके साथ ओवर एफेक्शनेट उसे मत कीजिए, उसे उठा के उसे किस करके अपने बेड में घुसा के। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि 4-5 दिनों के बाद आपका पपी भी ऐसा करेगा। जैसे ही वो सुबह उठेगा वो बार्क करेगा, वाइन करेगा। उस टाइम पे जब आपके फैमिली मेंबर्स और नेबर्स सो रहे होंगे, तो जैसे ही आप उठते हैं उस पपी के पास जाइए, कामली उसे टच करना, कामली उसके साथ बात करना परफेक्टली फाइन है। अब उसे आप वॉक पे कैसे ले जाएंगे? Most people as soon as they get to the door they tie the leash like this. I'm going for a walk. ये एक सही तरीका है। अपने पपी को दरवाजे के पास लेके आइए और उसे बैठने के लिए कहिए। अब आपने उसको लीश से पकड़ा हुआ है, इस टाइम पे पूरा दरवाजा खोल दीजिए और मेक श्योर कि दरवाजा पूरा खुले होने पर भी वो पपी आराम से बैठा हुआ है। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने आप को शांत कीजिए और फिर वॉक की शुरुआत कीजिए। लेकिन ये सब जरूरी क्यों है? देखो, रीजन बहुत ही सिंपल है। हमारा पपी हमेशा बाहर जाना चाहता है, लेकिन अगर हम उसे एक्साइटेडली बाहर निकलने देंगे तो हम इस बिहेवियर को एनकरेज कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद आपका पपी ऐसे मौके ढूंढेगा जहाँ पे दरवाजा हल्का सा खुले और वो भागे। दरवाजे के खुले रहने का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर जा सकता है। वो बाहर तभी जाएगा जब हम उसे अलाउ करेंगे। इस तरह से हम उसे बाउंड्री सिखा रहे हैं कि कहाँ वो जा सकता है और कहाँ नहीं। पपी को एक्सरसाइज करवाने का बेस्ट तरीका है एक वॉक। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये उसे सबसे ज्यादा थका देगी, बल्कि इसके और भी कई बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कि पपी सुसु और पॉटी घर के बाहर कर रहा है। इससे वो आपके पूरे घर को अपना घर समझेगा और किसी बाहर की जगह को पॉटी करने की जगह समझेगा। डॉग्स नेचुरली उस जगह को गंदा नहीं करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। दूसरा बेनिफिट एक पपी को प्रॉपरली वॉक करवाने का है कि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। डॉग्स वॉक को एक्सरसाइज की तरह नहीं देखते, इस तरह से वो अपना खाना और पानी अर्न करते हैं। अगर आपने इन्हें नेचुरली रहते हुए देखा है तो सुबह उठते ही ये वॉक पे नहीं जाएंगे, बल्कि ये अपना खाना ढूंढते हैं वॉक करके। है ना हल्का सा डिफरेंस? डॉग्स के ग्रुप में सिर्फ एक लीडर होता है, बाकी डॉग्स उस लीडर को फॉलो करते हैं। तो अपने पपी को वॉक करवाती बार मेक श्योर कि शांत रहें, क्लियर रहें और एक कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करवाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पपी नेचुरली आपको फॉलो करेगा, आपके साथ चल के या हल्का सा पीछे चल के। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन या नर्वसनेस के साथ वॉक करवाते हैं तो ये चीज पपी को मजबूर करेगी आपको लीड करने के लिए। वो आपके आगे आएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप एक वीक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और आपको नहीं पता बेसिकली कि क्या करना है। उसके साथ पपी का आपको फॉलो करने का मतलब ये है कि वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है कि जहां भी आप उसे ले जा रहे हैं उसके लिए सेफ होगा। सर्वाइवल सबसे ज्यादा जरूरी है और चाहे एनिमल हो या हम हो, सर्वाइव करने के लिए ट्रस्ट एक बेसिक फैक्टर है। अब कितनी देर तक वॉक करवाना है? देखो, अगर आपके पास एक छोटा पपी है तो 1 घंटा आप मैक्सिमम वॉक करवा सकते हो। लेकिन अगर आपका पपी बड़ा हो गया है, अडल्ट डॉग है, तो आप उसे 2 घंटा वॉक करवा सकते हो। एक बात ध्यान में रखो कि अगर आपका पपी 14 से 16 वीक्स ओल्ड से कम है या फिर उसका पपी वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा नहीं हुआ है तो उसे दूसरे डॉग्स के साथ इंटरैक्ट करने मत दें। रीजन यह है कि पपी की इम्यूनिटी कुछ वायरस के लिए, जैसे कि डिस्टेम्पर या पार्वो वायरस, इनके लिए अभी बनी नहीं है। तो अगर वो किसी ऐसे डॉग से मिलता है जो इन्फेक्टेड है तो वो इन्फेक्शन फिर या वो वायरस आपके पपी के अंदर भी आ सकता है और इन वायरस से बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो वैक्सीनेशन से पहले अपने पपी को दूसरे डॉग से मिलने मत दें, पब्लिक प्लेसेस में मत जाएं, खांसते और चीखते वक्त और किसी गंदी जगह में मत रुकें, क्योंकि कई सरफेस को स्मेल करने से भी वो वायरस डॉग की बॉडी में आ सकते हैं।
वॉक खत्म करने के बाद जब आप घर वापस आ जाते हैं, ये वो टाइम है जब आपको अपने पपी को उसकी फर्स्ट मील देनी होती है या ब्रेकफास्ट देना होता है। एक्सरसाइज के बाद खाना देने का मतलब ये है कि आप अपनी हैप्पीनेस भी उसके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उस पपी ने आपको पूरी वॉक के दौरान फॉलो किया। तो जो खाना आप दे रहे हैं वो एक रिवॉर्ड की तरह भी काम करेगा। जब पपी खाना खा रहा है उस टाइम पे मेक श्योर आप उसे आराम से छुएं, या फिर ध्यान रखिए आप उसके बोल में हाथ भी डाल सकते हैं और कुछ चीजें अपने हाथ से उसे खिला सकते हैं। लेकिन ये जरूरी क्यों है? एनिमल्स के लिए खाना एक ऐसी चीज नहीं है जो इन्हें कहीं पे जाके खरीदनी है या फिर वो कहीं स्टोर है जहाँ से इन्हें उठानी है। इन्हें अपने खाने को अर्न करना होता है। तो जिस तरह से हम उस पैसे को प्रोटेक्ट करते हैं जो हमने अर्न किया है, उसी तरह से हर एक एनिमल प्रोग्राम्ड है उस खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इनके पास है। लेकिन हमारे घर में इस बिहेवियर की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने पपी को खाना खाती बार टच करने से आप उसे ये समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारे खाने के पास कोई खड़ा होता है या उसे छूता है या फिर तुम्हें छूता है खाना खाती बार, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे खाने को चुराना चाहता है। तो इस एक्टिविटी को आप रोज ब्रेकफास्ट टाइम में अपने पपी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट टाइम में क्यों? ये इसलिए क्योंकि वॉक के बाद पपी टायर्ड है। अब उसके पास एक्सेस एनर्जी नहीं है कि वो आपसे लड़े कि भाई मेरा खाना मत छुओ। इसीलिए वो जो भी आप कर रहे हो उसके लिए सरेंडर कर देगा कि भाई जो मर्जी करो लेकिन मुझे खाना खाने दो। अगर आप अपने पपी को इस तरह से कंडीशन नहीं करते हैं तो ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, स्पेशली अगर आपके पास थोड़ी पावरफुल ब्रीड है। इसके आगे ये जानने के लिए कि पपी को खाने को कब कब देना है और खाने को क्या देना है, कितना देना है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। लेकिन रुको, अभी अभी आपके पपी ने खाना खाया है तो ये शायद टाइम है उसको सुसु या पॉटी लेके जाने का। तो खाना खाने के 5 या 10 मिनट के बाद उसको उस जगह पे लेके जाएं जहां आप ले जाना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखें, पपी सुसु पॉटी जाएगा खाना खाने के बाद, इमीडिएटली सोने के बाद और इन बिटवीन जब वो खेल रहा होगा। एक बार आप लोग जाके वापस आ गए, अब उसे अपने घर की किसी ओपन स्पेस में ले जाएं, जैसे कि एक टेरेस, गार्डन या फिर एक बैकयार्ड। वहां पे आप अपने पपी के साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं। बॉल के साथ खेलिए या जो भी उसका फेवरेट टॉय है उसे लेके आ जाइए। क्योंकि हमारा पपी अभी अभी वॉक से आया है तो शायद वो पूरी इंटेंसिटी के साथ नहीं खेले। अगर नहीं खेल रहा है तो आप आराम से उसके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमारा मेन गोल इस प्लेइंग सेशन का है कि पपी तैयार हो जाए अपने अगले ग्रूमिंग सेशन के लिए। हम खेलने के बाद उसे क्यों ग्रूम कर रहे हैं? क्योंकि नए पपी को शायद नहाना या फिर उसके नाखून काटना, इन सब चीज़ों में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप उसे खेलने के बाद ग्रूम करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा, एक लंबी वॉक और अब तो एक प्लेइंग सेशन के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक गया है, तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है आपसे फाइट करने की, आपसे दूर भागने की या आपको अवॉइड करने की। तो जो लास्ट ऑप्शन उसके पास बचता है सरेंडर करना, कि जो भी करना चाहते हो करो। ग्रूमिंग में कई एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, जैसे कि बेथिंग, ब्रशिंग, नेल क्लिपिंग, और उसके साथ साथ जर्नल इंस्पेक्शन भी होता है ताकि आप पता कर पाओ उसकी आंख, कान, नाक, पैर सब देख के कि कोई प्रॉब्लम शुरू तो नहीं हो रही। तो इन सब चीज़ों को आपको इस टाइम पे करना है। अब नहलाना रोज तो नहीं है, तो किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करनी है और वो कैसे करनी है, इसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। अपने पपी को ग्रूम करके उसे सुंदरता की मूर्त बनाने के बाद उसे आप घर में लेके आएं। पूरा दिन आपको अपने पपी के साथ अलग अलग एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और आप कर भी नहीं सकते। तो उसे घर पे लेके आने का मतलब क्या है कि उसे रहने देना जैसे आप रहते हैं। अगर उसे सोना है तो वो अपनी ओपन क्रेट में जाके सो सकता है, खाना खाना है तो आप उसे दे सकते हैं, सुसु पॉटी जाना है तो आप उसे ले जा सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपका पपी उछल कूद बहुत ज्यादा कर रहा है और आपके पास भी टाइम है तो आप फिर से अपने पपी के साथ एक छोटा सा प्लेइंग सेशन रख सकते हैं। एक अच्छा रेस्ट लेने के बाद अब वो टाइम है जब आपका पपी अपनी पूरी इंटेंसिटी से खेलेगा। इस बात का ध्यान रखें कि खेलती बार अगर पपी बहुत रफ खेलना शुरू कर देता है, ग्राउल कर रहा है, बार्क कर रहा है या आपको काटने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे गेम बंद कर दीजिए। रफली खेलने का क्या मतलब है कि पपी डोमिनेंट बिहेव कर रहा है और अगर आप उसके साथ खेलते रहेंगे तो वो अगली बार से फिर और ज्यादा डोमिनेंट बिहेव करेगा। गेम बंद करके आप उसे क्या बोल रहे हो कि ऐसा बिहेवियर अलाउड नहीं है, तो अगली बार से वो ये नहीं करेगा क्योंकि उसे पता होगा कि अगर वो करेगा तो गेम बंद हो जाएगी, जो वो कभी भी नहीं चाहेगा।
अकॉर्डिंग टू मी अपने पपी को ट्रेन करने का बेस्ट टाइम है 4, 5, 6 बजे के आसपास शाम को, क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और आप ये देखेंगे कि आपका पपी इस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो उस हाई एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं आप एक ट्रेनिंग सेशन के थ्रू। स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग बेसिक कमांड की होगी, जैसे नेम ट्रेनिंग, Good boy. यस, नो, Leave it. Good boy. Come on then. Good boy. सिट डाउन, स्टे काम एंड हील, जिसे हम ओबीडियंस भी कहते हैं। Sit. Down. Stay. लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेनिंग में बिल्डअप करेंगे तो फिर आप थोड़ी फैंसी कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रोल ओवर, हाई फाई, जंप या ऐसी कुछ। और उसके साथ साथ अगर आपका पपी एक एथलेटिक डॉग है तो आप उसके साथ एजिलिटी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पे उसे अलग अलग चीज़ों के ऊपर से जंप करके जाना होता है, उनके नीचे से जाना होता है, टनल के थ्रू जाना होता है और वीव पोल से भी गुजरना पड़ता है। अगर सुबह आप अपने पपी को 1 घंटा वॉक करवा रहे हैं तो इस टाइम पे आधे घंटे की वॉक इनफ है। आफ्टरनून वॉक का मेन पर्पस ये है कि पूरे दिन में जो उस पपी ने एक्सेस एनर्जी गेन की है उसे वो इस वॉक के थ्रू रिलीज कर पाए, ताकि पूरी रात वो आराम से सोता रहे, ना खुद डिस्टर्ब हो और ना आपको डिस्टर्ब करे। इस टाइम पे आप उसे सोशलाइज भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे दोस्तों को पकड़ लीजिए जिनके पास एक डॉग नहीं है, क्योंकि हमारा पपी अभी वैक्सीनेटेड नहीं है। जितने ज्यादा लोगों से वो पपी मिलेगा उतना ही वो सोशलाइज होता जाएगा। वॉक करवाती बार आप अपने किसी दोस्त को उस पपी को दे सकते हैं कि भाई चल अब तू इसे वॉक करवा, इससे वो पपी और ज्यादा सोशलाइज होगा। एक बार जब उसका पपी वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा हो जाएगा उसके बाद आप उन लोगों के साथ भी वॉक कर सकते हैं जिनके पास एक डॉग है और डॉग्स के बीच में उसे सोशलाइज कर सकते हैं। तो ये थी 10th वीडियो इस प्लेलिस्ट की, जिसका नाम है गेटिंग अ न्यू पपी गाइड। इस प्लेलिस्ट के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कितनी बार कहूँ,